जो कैसे हो, आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हिंदी मधुलिका अध्याय 2 भला मेहमान क्लास 5th का एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न को, तो मौखिक प्रश्न देखिए, आपका क दिया है मौखिक प्रश्न। तो प्रस्तुत कहानी में कितने भाई हैं? तो उत्तर होगा इसका 4 भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सहजन का पेड़ किसने काटा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मेहमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सहजन को खरीद कर ले जाता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सब्जी बेचने वाली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 है आपका परिवार का गुजारा कैसे होता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा परिवार के निर्वाह का साधन सहजन का पेड़ था, जिसकी फलियों को तोड़कर बेचा जाता था। इससे जो रुपए पैसे मिलते उन्हीं से परिवार का गुजारा होता था या चलता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा 2 क्वेश्चन मेहमान के लिए भोजन बन जाने पर भाइयों ने क्या बहाने बनाए? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मेहमान के लिए भोजन बन जाने पर बड़े भाई ने सोमवार का व्रत का बहाना बनाया। दूसरे भाई ने कहा कि पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है। तीसरे भाई ने दोस्त के यहाँ दावत में जाने की बात कही। इसी प्रकार सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाया। आपके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेड़ कटने पर बूढ़ी माँ ने क्या प्रतिक्रिया की? इसका उत्तर होगा पेड़ कटने पर बूढ़ी माँ ने मेहमान को पिछले जन्म का दुश्मन बताने लगी। वह कहने लगी कि अगर मेहमान को हमारी हालात पर तरस आ रहा था तो 8-10 मन अनाज भेज देता। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पेड़ कटने का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर होगा सहजन का पेड़ काट दिए जाने पर चारों भाइयों को नौकरी करना आवश्यक हो गया, जिससे 1 वर्ष में परिवार की आर्थिक दशा अच्छी हो गई। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 परिवार की गरीबी का क्या कारण था? उत्तर होगा परिवार के सदस्यों को नौकरी न करने से घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई। आखिर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया है गरीबी के कारण उन्होंने बीवी के बेच दिए थे। तो गरीबी के कारण बीवी के जेवर बेच दिए थे। तो हमने इस क्वेश्चन रिक्त स्थान फिल करने के लिए जो दिया हुआ इसमें जो जो शब्द पे अंडरलाइन हमने किया है वो वाक्य में फिल होंगे, तब आपके यह वाक्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, पूरा होगा। और अगला दिया है उसके बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। तो इसमें क्या होगा सहजन का पेड़ था। उनके घर रिश्तेदार दूसरी दिवाली के बाद आया। तो क्या होगा दूसरी दिवाली। नेक्स्ट है रिश्तेदार को वे लोग बहुत प्रतिष्ठित लगे। प्रतिष्ठित होगा, हमने अंडरलाइन जो जो फिल होगा उसमें शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। अब करेंगे हम भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चन। इसमें पहला दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आपका दिया है हमने नेक नियति, भोजन, पेड़, दावत।
तो हमने इसको लाइन वाइज लाइन कर दिया है कि नेक नियति क्या होगा। आप अपने बुक में देखिएगा क्वेश्चन ये कैसे दिया है। हमने नोटबुक में ऐसे सिंपल लाइन वाइज लाइन कर दिया है। तो नेक नियति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, भोजन पुल्लिंग है, पेड़ आपका पुल्लिंग है और दावत भी आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है गलत शब्दों पर गोले बनाइए। तो जायदाद है, शहीजन है, बरामदा है, आग्रह है, खराटे हैं, इज्जत है, रिश्तेदार है, कुजरीन है, कंजूस है, बर्दाश्त है। तो जायदाद आपका गलत लिखा है, इज्जत भी आपका गलत लिखा है। इज्जत में दोनों जो आपका क्या होते हैं, आधे होते हैं। रिश्तेदार में भी आपका गलत लिखा हुआ है। जो आपका स है ये स आपके नहीं रहेंगे। कौन सा आपका स रहेगा, तालव्य स। कुजरीन भी आपका गलत लिखा है, कंजूस भी आपका गलत लिखा है। तो जो जो सर्किल हम बनाए हैं वो सब आपके उत्तर हो जाएंगे यही, क्योंकि बोला है कि गोले लगाने हैं। जो सही नहीं है, गलत है, उस पर गोले लगाने हैं। अगले आपके क्वेश्चंस दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए मुहावरा 1 दिया है, खाने पीने के लाले पड़ना। तो इसका अर्थ होगा दुर्लभ हो जाना, और वाक्य में प्रयोग होगा कि प्राकृतिक आपदा में सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए। अगला आपका मुहावरा दिया हुआ है आस्तीन का साफ होना। तो अर्थ होगा कपटी मित्र। वाक्य में प्रयोग होगा रमेश मेरे साथ रहकर भी मेरे पीछे बुराइयां करता था, हमको तो बाद में पता चला कि वह तो आस्तीन का सांप है। नेक्स्ट आपका मुहावरा दिया हुआ है दाने दाने को तरसना। तो अर्थ होगा भूखे मरना। वाक्य में प्रयोग होगा कोरोना काल में कई लोगों की यहाँ पे छूट गया है, कई लोगों की नौकरियाँ छूट गई, जिसके कारण आज उन्हें दाने दाने को तरसना पड़ा। तो क्या है, कोरोना काल में कई लोगों की, यहाँ होगा आपके नौकरी, तो नौकरियाँ होगा ना, नौकरियाँ आप बना लीजिएगा। नौकरियाँ छूट गई जिसके कारण खाने पीने के लाले पड़ने लगे, तरसने लगे, होता है ना। फूला ना समाना। अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग होगा राम के परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आने पर उसके परिवारजन फूले न समाए। कैसे, जब कोई भी अच्छे काम करता है या बच्चे हैं, आप हैं, यदि क्लास में पूरे क्लास में यदि फर्स्ट आते हैं, आपका फर्स्ट रैंक आता है, तो आपको उस स्कूल से भी सम्मानित किया जाता है, आपके घर परिवार को भी सम्मानित किया जाता है। तो वैसे ही हमने वाक्य बनाया है कि राम एक लड़का रहता है, वह परीक्षा में अपने पूरे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आता है, तो उसके परिवारजन, उसके परिवार के सदस्य लोग खुशी मनाते हैं। अगला आपका दिया हुआ है पानी पानी होना। अर्थ होगा लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग होगा रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े जाने पर शोभित पानी पानी हो गया। यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो उसी को कहा जाता है कि लज्जित होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो हमने बना दिया है, आप अपने बुक में देखिएगा कैसे दिया हुआ है शब्द को। तो आपके पुरुष क्या है, लेखक, मोर, अध्यापक, अभिनेता दिया है ना। तो आपका दिया है कि महिला। लेखक का क्या होगा, लिंग बदलेंगे तो पुरुष का तो महिला हो जाएगा, लेखक का क्या होगा, लेखिका। मोर का
मोरिनी अध्यापक का, अध्यापिका अभिनेता का, अभिनेत्री। तो इसको लिखने के साथ साथ लर्न भी करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो संज्ञा है जैसे दिया है, टोकरी दिया है शब्द, कुशल दिया है, चारपाई दिया है, बाजार दिया है, साहस दिया है, आहट दिया है। तो जैसे आप संज्ञा के डिफिनेशन को जानते हैं ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है उसी को ट्रिक करना है। तो टोकरी आपका क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। चारपाई भी क्या है, संज्ञा है। बाजार भी क्या है, संज्ञा है। तो ये यहाँ पे कुशलता रहता तो भी हो जाता, क्योंकि वो भी किसी गुण को दर्शाता, तो कुशल दिया है। तो यह वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहा, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।